जब बैंक का सिस्टम अचानक बंद हो गया, तब एक सफाई कर्मी की छोटी बेटी ने कुछ असाधारण कर दिखाया। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। कल्पना करें कि एक बैंक का पूरा सिस्टम अचानक ठप पड़ जाए, करोड़ों रुपए का लेन देन रुक जाए, यहां तक कि विशेषज्ञ भी हार मान लें। ऐसे में एक सफाई कर्मी की 10 साल की बेटी आगे बढ़कर बोली, मैं इसे ठीक कर सकती हूं। सब हैरान रह गए कि क्या यह छोटी सी लड़की सचमुच इतने बड़े संकट से बैंक को बचा सकती है। इस अविश्वसनीय और हृदयस्पर्शी घटना को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। दोपहर का समय था और गर्मी की धूप सिर पर आग की तरह जल रही थी। गांव के सरकारी स्कूल में आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। बच्चे खुशी खुशी अपने घरों की ओर दौड़ रहे थे। राजेश, जो शहर के एक बैंक में सफाई कर्मी था, अपनी 10 साल की बेटी प्रियंका को लेने स्कूल पहुंचा। बाप को देखते ही प्रियंका दौड़कर उसके गले में लिपट गई। प्रियंका मासूम हंसी के साथ बोली, पापा, आज छुट्टी जल्दी हो गई। हाँ बेटी, चलो, मैं अब बैंक जा रहा हूं सफाई करने, तुम मेरे साथ चलो। बस 1 घंटा वहां रहना होगा, फिर हम दोनों साथ में घर लौटेंगे, राजेश ने कहा। प्रियंका ने मासूमियत से पूछा, लेकिन पापा, मैं वहां क्या करूंगी? राजेश हंसते हुए बोला, बस चुपचाप बैठे रहना, किताब पढ़ लेना, कभी कभी पापा का काम देख लेना, फिर हम दोनों साथ में घर जाएंगे। प्रियंका ने हामी भरी और बैग को कस कर पकड़ लिया। आज सुबह से ही शहर के सबसे बड़े बैंक में हलचल मची थी। सभी अपने लेन देन के लिए आए थे, लेकिन दिन की शुरुआत से ही बैंक के कंप्यूटर सिस्टम अजीब तरीके से खराब हो रहे थे। बैंक की दीवार पर लगी बड़ी डिजिटल घड़ी हर मिनट लोगों की बेचैनी बढ़ा रही थी। कैश काउंटर पर बैठे कैशियर बार बार बटन दबा रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर बार बार वही संदेश आ रहा था, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, कृपया पुनः प्रयास करें। पास खड़े एक किसान ने हताश होकर कहा, अरे सर, मेरे बेटे की फीस जमा करानी है, सुबह से खड़ा हूं, कितनी देर इंतजार करूं? दूसरी ओर एक व्यापारी ने जोड़ा, मेरे अकाउंट से आज लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन करना है, माल ट्रक में लोड होकर खड़ा है, सिस्टम ऐसे बंद रहा तो बड़ा नुकसान होगा। लोगों की आवाजों से हॉल में हंगामा शुरू हो गया। कोई स्लिप हिलाकर चिल्ला रहा था तो कोई गुस्से में काउंटर पर मुक्का मार रहा था। मैनेजर श्रीनिवास, जो 40 से 45 साल के गंभीर स्वभाव के इंसान थे, बार बार कर्मचारियों को समझा रहे थे, कृपया शांत रहें, हमने आईटी टीम को बुलाया है, यह तकनीकी समस्या है, इसमें समय लगेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। बैंक के अधिकारी खुद घबराए हुए थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई साधारण समस्या नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन रुक गया था। किसानों के अकाउंट से सब्सिडी अटक गई थी। व्यापारियों का भुगतान साफ नहीं हो रहा था। शहर के कॉलेज के छात्रों की फीस जमा नहीं हो रही थी। हर पल के साथ भीड़ और उत्तेजित हो रही थी। इस अफरा तफरी के बीच दरवाजे से अंदर आया राजेश, बैंक का सफाई कर्मी। उसके हाथ में झाड़ू थी और कंधे पर पुराना थैला लटका था। उसके साथ उसकी 10 साल की बेटी प्रियंका भी थी, जो अभी स्कूल से छुट्टी पाकर आई थी। बैंक पहुंचते ही भीड़ देखकर वह हैरान रह गई। कतार में खड़े लोग बेचैन थे, अधिकारी परेशान थे और हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने धीरे से अपने पापा का हाथ खींचकर पूछा, पापा, ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या कंप्यूटर खराब हो गया है? राजेश ने आंखें भरकर कहा, हाँ बेटी, सिस्टम खराब हो गया है। अब इंजीनियर आएंगे तभी ठीक होगा, तब तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। प्रियंका की जिज्ञासा और बढ़ गई। बोली, पापा, अगर मैं देखूं तो शायद ठीक कर सकूं। राजेश ने मना कर दिया, यह बड़ा लोगों का काम है, तुम छोटी हो। मैनेजर श्रीनिवास की हालत खराब थी। माथे से पसीना लगातार टपक रहा था। वह बार बार फोन पर किसी से बात कर रहे थे और फिर गुस्से में मोबाइल टेबल पर पटक रहे थे। वह घबराए हुए थे और अपने स्टाफ से बोले, जल्दी हेड ऑफिस से फोन लगाओ, कहो कि आईटी डिपार्टमेंट से कोई तकनीकी विशेषज्ञ तुरंत भेजें। पूरा बैंक का काम रुक गया है। अगर यह खबर ऊपर तक पहुंची तो मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। करीब आधे घंटे बाद एक तकनीकी विशेषज्ञ लैपटॉप और टूलकिट लेकर बैंक पहुंचा। उसकी आमद से ग्राहकों में थोड़ी आशा जगी।
वह विशेषज्ञ तेजी से कंप्यूटर के साथ लैपटॉप जोड़ने लगा। कभी कोड टाइप करता, कभी तार चेक करता, कभी रिस्टार्ट करता, लेकिन नतीजा वही था। स्क्रीन पर बार बार लाल अक्षरों में वही संदेश आ रहा था, क्रिटिकल एरर, सिस्टम फेल्योर। मैनेजर की सांस रुक गई। वह घबराकर बोले, क्यों ठीक नहीं हो रहा? क्या आप विशेषज्ञ नहीं हैं? तकनीकी विशेषज्ञ ने कहा, सर, सर्वर में गहरी समस्या है। मैंने जितना हो सका सब आजमाया, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर बैंक हॉल में गुस्से की लहर दौड़ गई। मैनेजर ने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। उनका चेहरा फीका पड़ गया। इस अराजकता के बीच प्रियंका, जो एक कोने में बैठी थी, सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसके बड़े बड़े चेहरे कंप्यूटर स्क्रीन पर टिके थे। उसने नोटिस किया कि तकनीकी विशेषज्ञ बार बार वही प्रक्रिया दोहरा रहा है, लेकिन कोई नई कोशिश नहीं कर रहा। उसके मन में सवाल उठा कि अगर ये लोग वही काम बार बार करते रहेंगे तो सिस्टम कैसे ठीक होगा। धीरे धीरे उसने अपने पापा का हाथ खींचा और नरम आवाज में बोली, पापा, मुझे एक बार कोशिश करने दो। राजेश चौंक गया। नहीं बेटी, ये बड़े लोगों का काम है, तुम छोटी हो। मैनेजर श्रीनिवास कुर्सी पर बैठे बैठे बुरी तरह घबराए हुए थे। इस अफरा तफरी में छोटी प्रियंका अभी भी मैनेजर के टेबल के पास खड़ी थी। उसने हिम्मत जुटाकर फिर बोली, अंकल, मुझे सचमुच एक बार कोशिश करने दें, शायद मैं इसे ठीक कर सकूं। मैनेजर गुस्से में बोले, बच्ची, मैंने कहा ना, यह बच्चों का खेल नहीं है, तुम समझती नहीं। यहां करोड़ों रुपए का लेन देन अटका है। अगर कुछ और गड़बड़ हुई तो सारा दोष मेरे ऊपर आएगा। तब तकनीकी विशेषज्ञ, जो अभी तक लैपटॉप से सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक घबराकर स्क्रीन की ओर देखने लगा। यह कैसे हो सकता है? मैनेजर तुरंत पास जाकर बोले, क्या हुआ, जल्दी बताओ। तकनीकी विशेषज्ञ का चेहरा फीका पड़ गया। सर, सिस्टम की समस्या सिर्फ सर्वर डाउन की नहीं है, यह बहुत बड़ी घटना लग रही है। मैनेजर घबराकर बोले, साफ साफ बताओ, असल में क्या हो रहा है? विशेषज्ञ ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सर, अकाउंट से पैसे अपने आप दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। यह कोई साधारण गड़बड़ नहीं, लगता है सिस्टम हैक हो गया है। यह सुनकर मैनेजर का शरीर थरथरा गया। कांपते स्वर में उसने विशेषज्ञ से पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे? इसे क्यों नहीं रोक रहे? विशेषज्ञ हकलाते हुए बोला, सर, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सिस्टम पूरी तरह किसी के काबू में है। मेरे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। मैनेजर सोच भी नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें।
कि विशेषज्ञ अब और पास आ गए, कभी स्क्रीन देखते, कभी एक दूसरे का मुंह। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे बैंक हॉल अब कक्षा नहीं, बल्कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन बन गया हो। और उस फिल्म का हीरो कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं, बल्कि 10 साल की मासूम लड़की प्रियंका थी। प्रियंका ने सबसे पहले मुख्य सर्वर प्रोग्राम खोला। स्क्रीन पर कोड की लंबी लंबी पंक्तियां स्क्रॉल हो रही थीं, लेकिन उसने उसे रुकने नहीं दिया। फिर उसने सिस्टम की लॉक फाइल्स खोली। वहां से उसने जांच की कि कब से पैसे अपने आप ट्रांसफर होना शुरू हुए। उसकी नजर इतनी तेजी से इधर उधर घूम रही थी कि पास खड़े तकनीकी विशेषज्ञ हैरान रह गए। उसने कहा, देखिए, सिस्टम में एक बैकडोर प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है जिसके जरिए पैसा बाहर जा रहा है। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। विशेषज्ञ आपस में फुसफुसाने लगे। इतनी छोटी लड़की सिस्टम में इतनी गहराई तक पहुंच गई, हम तो यहां तक नहीं पहुंच पाए। प्रियंका रुकी नहीं। उसने एक एक करके सभी एंटीवायरस टूल्स, फायरवॉल पैनल और नेटवर्क प्रोटोकॉल खोल दिए। अब उसकी स्क्रीन पर अलग अलग विंडो और कोड से भर गई। बैंक मैनेजर, ग्राहक और यहां तक कि उसका पापा भी सांस रोककर यह सब देख रहे थे। धीरे धीरे प्रियंका सिस्टम की जड़ तक पहुंच गई। उसने न सिर्फ वायरस का स्रोत ढूंढा, बल्कि यह भी पकड़ लिया कि कोई हैकर बैंक के अंदर से पैसा चुराकर अलग सर्वर पर ट्रांसफर कर रहा है। सबकी सांस अटक गई जब प्रियंका ने अचानक कहा, हैकर का लोकेशन मिल गया, यह दिल्ली से ऑन परेड हो रहा है। बैंक जहां कुछ देर पहले सबके चेहरे पर डर और बेचैनी थी, अब वहां राहत और सुकून की लहर दौड़ रही थी। ग्राहक आपस में बात करने लगे, वाह, इस लड़की ने तो चमत्कार कर दिया। इतने बड़े बड़े तकनीकी विशेषज्ञ जहां फेल हो गए, वहां 1 मिनट में सिस्टम ठीक कर दिया। तकनीकी विशेषज्ञ खुद हैरानी से बोले, हम लोग तो सिर्फ प्रोग्राम तक समझ पा रहे थे, लेकिन उसने सीधे हैकर के सर्वर तक पहुंचकर खेल खत्म कर दिया। ऐसी स्किल्स तो किसी प्रोफेशनल एथिकल हैकर में भी कम देखने को मिलती है। बैंक मैनेजर के चेहरे पर गर्व और कृतज्ञता दोनों झलक रही थी। वह बार बार हाथ जोड़कर कह रहे थे, प्रियंका, तुमने आज न सिर्फ बैंक की इज्जत बचाई, बल्कि हजारों ग्राहकों का विश्वास भी लौटाया। मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाता हूं। तुम इस बैंक की नायिका हो। प्रियंका के पापा की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उनकी बेटी के लिए दिल में गर्व का ज्वार उठा। गांव से आई उनकी बेटी ने आज शहर के इस बड़े बैंक को बचा लिया और यह साबित भी हो गया। धीरे धीरे उन्होंने कहा, यह मेरी बेटी नहीं, मेरी शान है। लोग तालियां बजाने लगे। कुछ ग्राहक मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। कोई प्रियंका की फोटो
रहता है। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें और मजबूत बनाता है।